नमस्कार दोस्तों। बजट में वित्त मंत्री ने जब सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के 1.75 लाख करोड़ के विनिवेश की घोषणा की तो उसके बाद कांग्रेसी वामपंथी फौज और उसकी गुलाम लुटेरन लॉबी ने देश में अजब गजब शोर शराबा हंगामा और हुड़दंग करते हुए यह झूठ फैलाना शुरू किया कि मोदी देश बेच रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों का 1.75 लाख करोड़ के विनिवेश के सच पर चर्चा इस वीडियो के अंत में करूंगा। उससे पहले बात उस कांग्रेसी वामपंथी लुटनिया हंगामे हुड़दंग की जिसके अनुसार मोदी देश बेच रहा है। हंगामा हुड़दंग कर रहे धूर्तों को यह याद दिलाना बहुत जरूरी है कि 2015 में इसी मोदी ने केवल 67 कोयला खदानों को नीलाम करके 3.35 लाख करोड़ रुपए देश के खजाने में जमा किए थे। ये 67 कोयला खदानें उन्हीं 204 कोयला खदानों का ही हिस्सा थी जिन 204 कोयला खदानों को उसी कांग्रेस और वामपंथियों ने केवल 7-8 हजार करोड़ में अंधे की रेवड़ी की तरह अपने करीबी उद्योगपतियों को बांट दिया था। जी हां, जब देश के कोयले की यह बर्बर लूट हुई थी उस समय वामपंथी उसी यूपीए के सदस्य साथी सहयोगी या समर्थक थे जिसकी सरकार कांग्रेस नेतृत्व में चल रही थी। मोदी सरकार द्वारा केवल 67 कोयला खदानों की नीलामी से जमा किए 3.35 लाख करोड़ की राशि बता रही थी कि उन 204 खदानों से 10 लाख करोड़ से अधिक की राशि देश को मिलती, जिन 204 खदानों को कांग्रेस और वामपंथियों ने केवल 7-8 हजार करोड़ में बांट दिया था। इसे कहते हैं देश बेच देना। देश बेचने वाला इसकी घोषणा बकायदा बजट में करके देश नहीं बेचता। ठीक इसी तरह 2015-16 में मोदी सरकार ने उन स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा नीलाम करके 1.10 लाख करोड़ देश के खजाने में जमा कराए थे, जिन्हें कांग्रेसी यूपीए की सरकार ने केवल 7.5 हजार करोड़ में अपने चहेतों को बांट दिया था। इस वर्ष 2021 जनवरी-फरवरी में स्पेक्ट्रम नीलामी से मोदी सरकार देश के खजाने में लगभग 3.92 लाख करोड़ रुपए जमा कराने जा रही है। केवल 7.5 हजार करोड़ में अपने चहेतों को स्पेक्ट्रम बांटने वाली कांग्रेस को आज यह याद दिलाना बताना बहुत जरूरी है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी से लगभग 5-6 लाख करोड़ देश के खजाने में जमा करने को देश बेचना नहीं बल्कि देश बचाना देश बनाना कहते हैं। अब रही बात विनिवेश की, तो सबसे बड़ा विनिवेश जिसके विरुद्ध कांग्रेस द्वारा सबसे ज्यादा छाती कूटी जा रही है वो विनिवेश एयर इंडिया का है। अतः कांग्रेस को याद दिलाना बहुत जरूरी है कि 2014 में जब वो सत्ता से विदा हुई थी उस समय तक देश के 4 सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट्स मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलोर का 74% हिस्सा वो बेच चुकी थी। इसके बावजूद लगभग 50 से 51 हजार करोड़ की संपत्ति वाली एयर इंडिया पर लगभग 52-54 हजार करोड़ का कर्ज तथा 5 हजार करोड़ से अधिक सालाना घाटे की विरासत देश को सौंप कर गई थी। इस पर मैं तथ्यों और सबूतों के साथ वीडियो बना चुका हूं। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। यहां उल्लेखनीय यह है कि 2004 में अटल जी की सरकार ने कांग्रेसी सरकार को घाटे के बजाय लाभ कमा रही एयर इंडिया को लगभग ऋण रहित स्थिति में सौंपा था। अतः केवल 10 वर्षों में 50 हजार करोड़ की संपत्ति वाली एयर इंडिया पर लद गए 52-54 हजार करोड़ के कर्ज की कहानी यह बता रही है कि एयर इंडिया को तो कांग्रेसी सरकार 2014 से पहले ही बेच चुकी थी। उस बिक्री का केवल औपचारिक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ था। कहानी बहुत लंबी है, अगले वीडियोस में बताता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।